भगवान श्री राधाकांत के चरणों में उपस्थित होकर के हम आप सबको हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो हरि कथा अत्यंत दुर्लभ है। जैसे हीरे का मूल्य जौहरी जानता है, ऐसे ही सत्संग का मूल्य प्रेमी जानता है। जिस सत्संग को प्राप्त करने के लिए साधक प्रेमी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई अयोध्या जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कुछ दिन वहाँ रहेंगे और सत्संग सुनेंगे। भगवान की कैसी कृपा, हमको अपने घर सत्संग मिल रहा है और प्रतिदिन मिल रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा जानना चाहिए। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिना भगवान की कृपा ना संत मिलते हैं ना सत्संग मिलता है। तो आज एक विशेष दिन है। आज का दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, इस तिथि के दिन ही श्री मंदिर में नीलाचल में ब्रह्मा जी ने मंदिर का प्रतिष्ठा कार्य संपन्न किया था। जिस मंदिर को महाराज इंद्रदुम्न ने निर्माण किया, आज हमारे श्री मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस है। तो इस दिवस का नाम है नीलाद्रि महोदय अष्टमी। नीलाद्रि महोदय है, तो आज का दिन विशेष है। तो जगन्नाथ महाप्रभु का आज का दिन समर्पित है। तो हम कुछ समय महाप्रभु की चर्चा करेंगे। स्कंध पुराण उत्कल खंड में जैमिनी मुनि सभी संतों को बिठा करके महाप्रभु की कथा सुना रहे हैं। पहले आज के दिन की महिमा श्रवण कीजिए। वैशाख श्यामले पक्षे अष्टम्यां पुष्ययोगतः कृता प्रतिष्ठा भो विप्रः शोभने गुरुवासरे। महामुनि जैमिनी संतों से कह रहे हैं कि हे मुनियों, वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन पुष्यायोगतः, पुष्यायोग में, और दिन था गुरुवार। गुरुवार के दिन उस विशाल मंदिर की प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ने की थी। आज के दिन महाप्रभु रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए थे। महाराज इंद्रदुम्न की तपस्या 500 वर्ष तक लगातार किया हुआ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ और ब्रह्मा जी आए थे ब्रह्मलोक से महाप्रभु को सिंहासन पर विराजने के लिए। इसीलिए यह दिन महाप्रभु को बहुत प्रिय है। नीलाचल महाप्रभु को प्रिय है, इसलिए महाप्रभु नीलाद्रि बिहारी हैं, नीलाचल बिहारी हैं। तो उस नील कंदरा के भीतर अपने प्रिय अंतर्वेदी रत्न सिंहासन के ऊपर महाप्रभु आज विराजमान हुए थे। इसलिए यह दिन भी विशेष है। आज के दिन तस्मिन् दिने जे पश्यन्ति मानवा भक्ति भाविता कृष्णं रामं सुभद्रां ते मुक्ति भाजो न संशयः। क्या करें, हमारा सौभाग्य नहीं है, आज हम वहाँ नहीं हैं। महामुनि जैमिनी कहते हैं तस्मिन् दिने ये पश्यन्ति, इस दिन में वैशाख शुक्ल अष्टमी को जो रत्न सिंहासन के ऊपर कृष्णं रामं सुभद्रां, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को
श्री बलभद्र महाप्रभु को, सुभद्रा महारानी को जो आज के दिन दर्शन करता है, मुक्ति भाजो न संशय, उस व्यक्ति को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भले ही हम वहां नहीं हैं, महाप्रभु भाव के प्रिय हैं, भाव से महाप्रभु को स्मरण करें कि प्रभु आज आपका प्रतिष्ठा दिवस है। महाराज इंद्रदुम्न कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे, उज्जैन के राजा थे और सत्य युग के राजा थे। कलयुग के राजा नहीं थे, द्वापर के राजा नहीं थे, त्रेता के राजा नहीं थे, सतयुग के राजा थे। स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ, संकल्प किया कि चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन करना है, कल हम चर्चा कर रहे थे, 3 प्रकार का दर्शन है, स्वप्न का दर्शन है, ध्यान का दर्शन है, प्रत्यक्ष दर्शन है। महाराज के मन में संकल्प हुआ, मुझे भगवान का दर्शन इन्हीं चर्म चक्षु से करना है। कहाँ करूं, कहाँ करूं? स्वयं महाप्रभु जटिल सन्यासी के रूप में आए हैं और कहा, राजन, यदि चर्म चक्षु से उस ब्रह्म का दर्शन करना है तो चले जाओ नीलाचल। सागरस्यो उत्तरे तीरे महानद्याश्च दक्षिणे सक्षेत्रम पृथिव्यां हि सर्वतीर्थ फलप्रदः। समुद्र के उत्तर तीर में, महानदी के दक्षिण भाग में नीलाचल पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है और वह क्षेत्र इस पृथ्वी में सबसे विशेष है, सर्वतीर्थ फलप्रद। जिस नीलगिरी पर्वत के ऊपर आकल्प व्यापी कल्प वृक्ष विराजमान है, वह दिव्य रोहिणी कुंड है, जहां काक के पतित होने पर, जिस कुंड का जल स्पर्श होने पर चांडाल पक्षी काक भी चतुर्भुज हो गया। वहीं उस कंदरा के भीतर उस ब्रह्म का दर्शन होगा। विद्यापति जी को भेजा है, विद्यापति आए हैं, नील माधव का संधान करके आज्ञा माल लेकर के आए हैं और महाराज इंद्रदुम्न देवर्षि नारद के साथ पूरे अवंती को लेकर के, पूरे प्रजा को लेकर के, पूरे राज्य को लेकर के, चोर डकायत सबको लेकर के आगे आगे अपने आराध्य देव श्री नृसिंह भगवान और भगवती दुर्गा, दुर्गा माधव को एक रथ में विराजमान करके आगे आगे महाराज आए हैं और इस श्री क्षेत्र में पधारे हैं। देवर्षि नारद से खबर मिला कि जिस दिन विद्यापति जी ने नील माधव का दर्शन किया, उसी दिन नील माधव अंतर्धान हो गए हैं, स्वर्ण बालू का द्वारा आवृत हो गए हैं और इस समय इस पृथ्वी में नील माधव का दर्शन और सुलभ नहीं है। महाराज इंद्रदुम्न व्याकुल होकर भूमि पे गिर पड़े, विरह व्याप्त हो गया, मुझसे कौन सा अपराध हो गया, सर्वस्व छोड़ करके आया जिनके कारण मुझे उनका दर्शन नहीं हो पाया। देवर्षि नारद ने समझाया है और जिस स्थान में नील माधव थे उस नील पर्वत के ऊपर चढ़ाया है और वहां एक कृष्ण अग्र वृक्ष के नीचे नृसिंह भगवान का दर्शन महाराज इंद्रदुम्न को हुआ है। महाराज इंद्रदुम्न भयभीत हो गए, बोले हे देवर्षि नारद, इनका दर्शन स्वल्प वीर्येण, सामान्य मनुष्य इनका दर्शन नहीं कर सकते, ये बहुत भयंकर स्वरूप है। आकाशवाणी भई है कि हे महाराज इंद्रदुम्न, जैसा जैसा देवर्षि नारद कहें आप वैसा वैसा कीजिए, क्योंकि गुरु के अनुगत में ही कार्य करने से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। आप यहीं नीलकंठ महादेव के पास शंख क्षेत्र का जो अग्रभाग है, जो नीलाचल शंख क्षेत्र है, उसका अग्रभाग जहाँ नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है, आप वहीं यज्ञ मंडप का निर्माण कराइए और अश्वमेध यज्ञ कीजिए।
चौथे दिन देवर्षि नारद नृसिंह विग्रह लेकर के आए और उन्हीं नृसिंह भगवान को विराजमान करके उसी क्षेत्र में 1000 अश्वमेध यज्ञ किया गया। कितने वर्षों तक? 500 वर्षों पर्यंत 1000 अश्वमेध यज्ञ किया गया। यज्ञ पूर्ण होने वाला था। यज्ञांत स्नान महाराज ने किया अपनी पटरानी के सहित, और उसी समय सेवकों ने आकर के सूचना दी, महाराज आज समुद्र में एक विशाल दारू बहते बहते आया है, जिसके तेज से दिग विदिग दर्शित हो रहे हैं, जिसके सुगंध से सारा प्रकृति मंडल सौरभान्वित हो रहा है, दर्शन मात्र से ही रोम पुलकित हो रहे हैं। महाराज इंद्रद्युम्न गए हैं और उस दिव्य वृक्ष को, दारू को देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं, प्रणाम किया है। और उसी रात्रि, पूर्व रात्रि महाराज को महाप्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया था। चतुर्धा विग्रहों का दर्शन स्वप्न में हुआ था। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु महाराज आपका यज्ञ पूर्ण हुआ है। यह अपौरुषेय दारू है, ये सामान्य लौकिक दारू नहीं है। ये दारू कौन है? यह भ्रम हम सब के भीतर है कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, पांडवों ने भगवान को जलाया है और भगवान का हृदय जला नहीं और बहते बहते समुद्र में आ गया। मदभयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मदभयात, वर्षण इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मदभयात। भगवान के भय से अग्नि को दाहिका शक्ति मिलती है, भगवान के भय से वर्षा होते हैं। भगवान को जलाने की शक्ति किसी अग्नि में नहीं है, स्वयं महाकाल है। और जगन्नाथ महाप्रभु तो सतयुग के हैं, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यहाँ आए हैं, महाप्रभु का दर्शन करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, बिलेश्वर महादेव की स्थापना करके यहाँ से गए हैं। तो यह जो महादारू, अपौरुषेय दारू आए प्रवाहित होकर के आए हैं, यह श्वेत द्वीप साई, क्षीर समुद्र साई जो महाविष्णु है, उन महाविष्णु का एक रोया, एक रोम क्षरित हुआ है, और वही रोम भगवान का प्रत्येक अंग चिन्मय है। भगवान का कोई अंग छोटा बड़ा नहीं है। स्वयं महाविष्णु ही उस दारू के रूप में प्रवाहित होकर के आए हैं, उस महाद्रुम को लेकर के आए हैं। चाहे विश्वकर्मा कहो कि स्वयं महाप्रभु ही वृद्ध वर्धकी के रूप में वहां पधारे हैं। आज्ञा दी है कि राजन 15 दिन पर्यंत कोई द्वार नहीं खोलेगा, भीतर जो कार्य होगा कोई सुन नहीं पाएगा। बाहर ढोल नगाड़े झांझ शंख बजेंगे, जो भी भीतर के शब्द को सुनेगा वह बधिर हो जाएगा, उसका वंश नष्ट हो जाएगा, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कोई उस शब्द को ना सुने, 15 दिन से पहले कोई द्वार ना खोले। 15 दिन पूर्ण हुआ, बीच में किसी ने द्वार नहीं खोला। 15 दिन पूर्ण होने के बाद जब महाराज द्वार खोलने जा रहे थे, पुनः आकाशवाणी भई कि महाराज अभी तक विग्रहों को अलंकृत नहीं किया गया है, पटवस्त्र द्वारा विभूषित नहीं किया गया है, और बिना अलंकार के, बिना पटवस्त्र आवृत किए केवल दारू विग्रहों को दर्शन करने से अमंगल होगा, इसमें किसी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए द्वार मत खोलिए, विश्वावसु के वंशजों को भीतर प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। वह विग्रहों को चित्रित करेंगे, सुंदर वस्त्र द्वारा मंडित करेंगे, और पूर्ण रूप से जब विग्रह प्रकट हो जाएंगे तभी दर्शन करना। सब होने के बाद महाराज ने द्वार खोला है, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलदेव महाप्रभु, सुभद्रा महारानी चक्रा सुदर्शन का दर्शन किया है। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु आधे अधूरे नहीं हैं। ये जिस रूप में है ये परिपूर्ण ब्रह्म है।
महाप्रभु का दर्शन किया है। महाराज इंद्रद्युम्न ने खूब स्तुति की है, उसका वर्णन करने के लिए समय नहीं है। असार संसार परिभ्रमेण श्रमातुरस्त्वां कथमीश जाने, जानन्ति ते त्वां खलु देव देव येषां भव दुःख भव प्रवाह। हे देवादिदेव, हे महाप्रभु, प्रभु इस संसार में भ्रमण करते करते, कितने योनियों में भ्रमण करते करते, कितने शरीरों में भ्रमण करते करते, राज वैभव सुख भोगते भोगते, हे नाथ श्रमातुर, मैं श्रमित हो गया हूँ। बहुत भ्रमण करने के बाद आपकी कृपा से आपके चरणों के पास पहुँच पाया हूँ। हे नाथ, आपको जानने की क्षमता मुझ में नहीं है, आपको कौन जान सकता है प्रभु। हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, जिसने संसार को झूठा जान लिया, जिसने संसार को दुख रूपी जान लिया, संसार के असारता को जिसने पहचान लिया प्रभु, वही आपको पहचान सकता है, वही आपको जान सकता है। और संसार में जैसे स्वाद मिलता है वह आपको नहीं जान पाएगा। नान्यः त्वदन्यः खलु बन्धुरत्रः प्रवाह विभ्रष्ट तरु स्वभावः। हे महाप्रभु, आपको छोड़ करके मेरा कोई दूसरा बंधु नहीं है। जग बंधु परिजने सामंत नहीं नहीं, जग बंधु परिजने सामंत नहीं नहीं, 14 भुवन बारता जानती, 14 भुवन बारता जानती, चक्र रे छेदन्ति आरत नहीं नहीं, जगबन्धु परिजने सामंत नहीं नहीं, नान्यः तदन्यः खलु बन्धुरत्रः। हे महाप्रभु, आपको छोड़ करके मेरा कोई दूसरा बंधु नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। जैसे कोई वृक्ष अपने मूल से कट गया हो, जड़ से कटा हुआ वृक्ष जैसे नदी में प्रवाहित होकर के बहा जा रहा है, ऐसे ही संसार रूपी नदी में मैं बह रहा हूं प्रभु। आप ही अवलंबन प्रदान करोगे तभी मेरा आश्रय है, आपको छोड़ करके मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। महाप्रभु की स्तुति की है और देवर्षि नारद की आज्ञा से बड़े बड़े शिल्पकार, बड़े बड़े राजा सम्राट सबको बुलाया है और 1000 हाथ ऊंचा गगन चुंबित विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। महालक्ष्मी जी का मंदिर है। महाराज इंद्रद्युम्न कहते हैं, एक हाथ से धन व्यय करूंगा, दूसरे हाथ से महालक्ष्मी पूर्ण कर देगी। और महालक्ष्मी की कृपा से, महाप्रभु की इच्छा से विशाल मंदिर निर्माण हुआ है। बड़ो दांडो, बड़ो देवड़ो। और देवर्षि नारद के साथ मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए, सामान्य मंदिर नहीं है, सामान्य देवता का मंदिर नहीं है, ब्रह्मांडनाथ का मंदिर है। तो प्रतिष्ठा भी विशेष आचार्य द्वारा होगा। तो सत्यलोक गए हैं ब्रह्मा जी को निमंत्रण करने के लिए, सत्यलोक में पधारे हैं, ब्रह्मलोक में पधारे हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि हे पितामह, महाप्रभु की कृपा से विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है,
आप कृपा करके पदार्पण कीजिए और स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा इस मंदिर की प्रतिष्ठा कार्य को संपन्न कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो महाराज, आप महाप्रभु के प्रिय हैं, महाप्रभु की कृपा से यह सब हुआ है। आपके कारण मनुष्यों को यह सौभाग्य मिलेगा कि जिनका दर्शन केवल देवता कर पा रहे थे, देवताओं को भी सुलभ नहीं था, उनका दर्शन सब करेंगे। अपना एक दूत भेज दिया, आप सब व्यवस्था कीजिए और ठीक प्रतिष्ठा के दिन में पहुंच जाऊंगा। ब्रह्मा जी को न्योता निमंत्रण दे करके देवर्षि नारद के साथ महाराज इंद्रद्युम्न वापस आए हैं। ब्रह्मलोक में कुछ घड़ी बीत गए, यहाँ पृथ्वी में युग बीत गए हैं। कितने युग बीत गए, महाराज इंद्रद्युम्न का कोई वंश भी नहीं रहा, कोई राज्य नहीं रहा, कोई बांधव नहीं रहे। पर जिस आड़प वेदी में, यज्ञ वेदी में, जिस गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु विराजमान थे, वह स्थान वैसा का वैसा ही था। बहुत दिनों से महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ था, मन व्याकुल हो रहा था। महाराज गए हैं और आड़व वेदी में जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए, नेत्रों को शीतलता मिली। कहा, अच्छा हुआ प्रभु सब चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, जो मेरे थे ही नहीं उनके जाने से क्या दुख है, पर जो वास्तव में मेरे हैं वह मुझे छोड़ करके कभी कहीं गए नहीं हैं। देवर्षि नारद की आज्ञा से 3 रथ बनाए गए हैं। ये पहला रथ यात्रा है। कहां से? यज्ञ वेदी से रत्न वेदी तक, दक्षिण मुखी यात्रा जिसे कहते हैं। नंदी घोष, ताड़ध्वज, दर्पदलन, 3 रथों का निर्माण किया गया है। विधिवत नारद जी बताते जाते कैसे कैसे रथ का निर्माण होगा, कैसे रथ की प्रतिष्ठा की जाएगी, ये सब चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। और चारों विग्रहों को रथारूढ़ करा करके महामहोत्सव के सहित कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ लगा करके महाराज इंद्रद्युम्न श्री मंदिर के पास बड़दांड में सिंह द्वार के आगे लेकर के आए हैं। तीनों रथ दक्षिण मुख होकर के खड़े हैं। नंदी घोष रथ के ऊपर जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है। तालध्वज रथ में बड़ा ठाकुर श्री बलदेव महाप्रभु विराजमान है। दर्पदलन रथ में महामाया योग माया सुदर्शन जी के साथ भगवती सुभद्रा महारानी विराजमान है। और सभी इसी प्रतीक्षा में है कि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी कब आएंगे, ब्रह्मा जी कब आएंगे? भरद्वाज मुनि वहां है। जो भी यज्ञ कार्य संपन्न होगा भरद्वाज मुनि के तत्वावधान में होता है। उसी समय देवर्षि नारद ने दिखाया, देखो महाराज इंद्रद्युम्न, स्वर्ग से जो तेज पुंज उतर के आ रहा है वो ब्रह्मा जी का विमान आ रहा है। एक दिव्य विमान में ब्रह्मा जी आ रहे हैं, हंस वाहन में बैठ के। अप्सराएं आलट पंखा झिल रही हैं, इत्र की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, ब्रह्मा जी का जयगान हो रहा है। 4 वेद मूर्तिमंत होकर के वेद ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। देखिए महाराज ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, चलो स्वागत करने। अपने परिकरों को लेकर के महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी का स्वागत करने गए हैं। देवताओं का विमान पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता, देवताओं का चरण पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता। तो कुछ ऊपर वह विमान रहा, सोने का सीढ़ी मंगाया, सोपान मंगाया और नारद जी के साथ ब्रह्मा जी को अगवान करने, स्वागत करने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न गए हैं। ब्रह्मा जी को देख के बहुत प्रसन्न हुए, प्रणाम किया है, ब्रह्मा जी को लेकर के आए हैं।
और यहाँ दर्शन कीजिए। जैसे रथ यात्रा के समय जगत गुरु शंकराचार्य रथारूढ़ महाप्रभु को जाकर के दर्शन करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी एक एक रथ के ऊपर चढ़े हैं। पहले नंदी घोष रथ के ऊपर चढ़े हैं और रथारूढ़ महाप्रभु को देख करके महाप्रभु की स्तुति की है। क्या कहा है सब बोलिए मेरे साथ। प्रसीद जगतां नाथ, प्रसीद मग्नानां दुःख सागरे, दुःख सागरे कटाक्ष लीला पातेन, कटाक्ष लीला पातेन त्रायस्व करुणा कर, त्रायस्व करुणा कर। हे जगन्नाथ महाप्रभु प्रसीद, प्रसीद मने प्रसन्न होइए। क्यों प्रसन्न हो? मगनानां दुःख सागरे, दुख रूपी समुद्र में प्रभु मैं डूब रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को कोई दुख है? ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु मगनानां दुःख सागरे आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावृत्ति चार्जुन। भगवान कहते अर्जुन, कोई ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए फिर भी संभावना है कि उसका पतन हो जाए और इस पृथ्वी में फिर उसका जन्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी का भी पतन हो सकता है। ब्रह्मा जी को भी भगवान की माया छोड़ती नहीं है। इसीलिए प्रभु आपकी माया से हम सब बंधे हुए हैं। प्रसीद जगतां नाथ, इसलिए हे जगन्नाथ महाप्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। कटाक्ष लीला पाते न, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने बड़े बड़े नेत्रों से, पद्म पलाश श्वेत नेत्रों से केवल आप एक बार निहार लीजिए, देख लीजिए। आप देखने मात्र से ही प्रभु हमारा सर्वविध कल्याण हो जाएगा। आप कभी महाप्रभु का दर्शन कीजिए। महाप्रभु की दृष्टि सीधी नहीं है। आपको अनुभव होगा महाप्रभु टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं। कटाक्ष लीला पाते न, कटाक्ष दृष्टि द्वारा महाप्रभु जब आप हम दुखियों को देख लेंगे, आपके देखने मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए त्रायस्व करुणा कर, हे करुणामय हमारा उद्धार कीजिए। त्राही माम कह करके अनेक श्लोकों से महाप्रभु को स्तुति की है। फिर नंदी घोष रथ से उतर के तालध्वज रथ के ऊपर गए हैं। श्री बलभद्र महाप्रभु को देख करके बड़े ठाकुर महाप्रभु को, श्री बलभद्र प्रभु को स्तुति की है। क्या कहा कि फणामणि कणाकार, फणामणि कणाकार, फणाकार क्षिति मंडल धारिणे, क्षिति मंडल नमः कालाग्निरुद्राय, नमः कालाग्निरुद्राय, महारुद्राय
महारुद्राय ते फणामणि कणाकार। हे बलभद्र महाप्रभु, हे शंकरषण भगवान, आप अपने 1000 फणों से, सहस्र फणों से क्षितिमंडल धारिणे, क्षिति माने पृथ्वी, आप इस पृथ्वी को धारण करते हैं। कैसे? सिद्धार्थ जैसे एक सरसों का दाना, ऐसे ही यह ब्रह्मांड श्री बड़ ठाकुर श्री बलदेव महाप्रभु के एक फणा में स्थित है। आप कौन हैं? नमः कालाग्नि रुद्राय। भगवान शंकर महाकाल हैं और महाकाल के भी जो आराध्य हैं, जो उपासक हैं, वो शंकरषण भगवान हैं। इसलिए हे महाकाल के भी काल, हे कालाग्नि रुद्र, हे महारुद्र, आपको बार बार प्रणाम है। श्री बलभद्र महाप्रभु की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी देवी दलन सुभद्रा महारानी के रथ में चढ़े हैं। प्रकृति स्वरूपा माँ भगवती को देख करके स्तुति की है। माँ, आप जगत की माता हो। तुम माता जगताम देवी, तुम माता जगताम देवी, पिता नारायणो हि स, पिता नारायण हि स। तुम माता जगताम, हे देवी सारे जगत की माता आप हो। और जगन्नाथ महाप्रभु कौन है? वो जगत के पिता हैं। देखो, महालक्ष्मी जी में और सुभद्रा जी में कोई भेद नहीं है। ये तो लीला करने के लिए कभी बहन बन जाते हैं, कभी प्रिया बन जाती हैं। ये भगवान की माया है, योग माया है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करती हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजती पालती हरति जग, रुख पाई कृपा निधान की। भगवान की माया है ये, जो जगत की सृष्टि करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं। तो हे आदि शक्ति, बिना आपके कृपा महाप्रभु के पास कोई पहुंच नहीं सकता। आप कृपा कीजिए। तीनों रथ से उतर करके ब्रह्मा जी ने महाराज इंद्रदुम्न से कहा कि अब चतुर्धा विग्रहों को मंदिर के भीतर प्रवेश किया जाए। भरद्वाज मुनि के तत्वावधान से पहला जो नीलाद्रि विजय है, नीलाद्रि माने नील शिखर, नीलाचल, नील पर्वत के ऊपर स्थित जो महाप्रभु अंतर्वेदी हैं, वहां महाप्रभु विराजेंगे। सभी देवता लग गए महाप्रभु की सेवा में। यहां दर्शन कीजिए। चंद्र और सूर्य रत्न छत्र जुगे मूर्धनि, धार्यमाणे पृष्ठत, शशिना भास्वता भक्त्या, दिव्य धूपेन धूपिता। चंद्र और सूर्य श्वेत छत्र और श्याम छत्र लेकर के दोनों तरफ खड़े हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, यम आदि जितने देवता हैं, सभी पंक्तिबद्ध होकर के दोनों तरफ खड़े हैं। और सभी देवता महाप्रभु को आगे ले जाने के लिए महाप्रभु के चरणों में पहुंचे। में हाथ जोड़ा है, प्रभु हे महामेरु, आपको एक पद भी आगे ले जाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। जो जगत को चलाता है, उनको चलाने का सामर्थ्य किसमें होगा? इसलिए महाप्रभु आप स्वयं हमको लेकर के चलेंगे। तो सभी देवता सावधाना समाधिस्ता, भक्त्या संयमितात्मका, पार्श्वयो भुजयो मूर्धनि, पादयो न्यस्तपाणयः। जिसे हम
पौहंडी कहते हैं। पौहंडी माने पौहंड पौहंड, एक एक पांव धीरे धीरे विन्यास करके आगे चलना। सावधान, बहुत सावधान होकर के, भक्ति से युक्त होकर के, क्योंकि यदि अभिमान आ जाएगा कि हम महाप्रभु को लेके चल रहे हैं, ये एक पद आगे जाने वाले नहीं है। समाधिस्था भक्त्या संयमितात्मका, अत्यंत संयमित होकर के भक्ति के साथ महाप्रभु को लेकर के कोई भुजाओं को पकड़ते हैं, कोई चरणों को पकड़ते हैं, कोई पीठ में रहते हैं, कोई सामने रहते हैं, और कैसे लेकर के जाते हैं। शनै शनै शलीलम ते नारायण मनामयम। शनै शनै माने धीरे 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 धीरे, हौले 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 हौले। नारायण, नारायण का अर्थ है नार माने जीव, अयन माने आश्रय। सारे जीवों को जो आश्रय देते हैं, सभी के जो आश्रय हैं, उनको धीरे धीरे ला रहे हैं, और बीच बीच में कहीं थक ना जाए, श्रीअंग को बाधा ना पहुंच जाए। बासम बासम तुलिकासु, तुलिका माने गद्दी, बीच बीच में बढ़िया गद्दी दे करके, हैं, गद्दी के ऊपर बिछा बिछा करके, निन्यू प्रासाद सन्निधम, धीरे धीरे नीलकंदर के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। और जब महाप्रभु जा रहे हैं, ब्रह्मा जी आगे आगे जा रहे हैं, स्तुति गाते गाते जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनाशक। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, हे जगन्नाथ। महाप्रभु को कृष्ण कहा, यहाँ राम नहीं कहा। देखो, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, पर राम जी की गति अलग है और श्री कृष्ण की गति अलग है। राम जी की गति गंभीर है, राम जी सीधा चलते हैं, और श्री कृष्ण ललित गति विलास बलगुहास, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। जैसे श्री कृष्ण की गति ललित है, नाचते नाचते जाते हैं, ऐसे ही महाप्रभु की गति है। इसीलिए जय कृष्ण जगन्नाथ, जय लीला दारु तनु, जय वांछा फलप्रद, जय संसार सम्मग्न लीलोद्धार, जय व्यय। महाप्रभु आप दारू रूप में विराजे हैं, पर आप दारू नहीं हैं, आप काष्ठ नहीं हैं, आप विग्रह नहीं हैं, वांछा फलप्रद। जो जैसा इच्छा वांछा कामना लेकर के पास आए, आप सभी की कामना पूर्ण करते हैं। और महाप्रभु संसार समुद्र में जो डूबे हुए हैं, उनको उद्धार करने वाले आप एकमात्र हैं। ऐसे स्तुति करते 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 करते, एभिस्तवे स्तूयमानो ब्रह्मणा स स्वयंभुवा, तुष्टावच मुदा जुक्तो नारद चोप बीणयन। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, और कैसे स्तुति? राग रागिणी से युक्त होकर के स्तुति कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, नारदो बीणा, नारद जी बीणा बजा रहे हैं। नारद चोप बीणयन, बीणा में बढ़िया राग छेड़ रहे हैं नारद जी, और ब्रह्मा जी उसी राग में महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते करते धीरे धीरे नीराजयित्वा विधिवत स्वयं लोक भावनः, रत्न सिंहासने रम्ये स्थापयामास मंत्रतः। जो भगवान जगत के आधार हैं, उन महाप्रभु को स्तुति करते करते लेकर के आए हैं, और रत्न सिंहासने रम्य हैं, दिव्य सुंदर रत्न सिंहासन के ऊपर स्थापयामास, महाप्रभु को विराजमान किया है।
बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्रथम बार महाप्रभु रत्न सिंहासन के ऊपर दर्शन दे रहे हैं। दक्षिण में श्री बलदेव महाप्रभु, बीच में सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ महाप्रभु और पास में सुदर्शन जी को रखे हैं। चतुर्धा विग्रह का दर्शन हो रहा है। देवर्षि नारद खड़े हैं, महाराज इंद्रदुम्न खड़े हैं, लोक पितामह ब्रह्मा खड़े हैं, सभी देवता खड़े हैं। और ब्रह्मा जी ने शुभ समय जाना, यही तिथि था वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, पुष्या योग और गुरुवार का दिन। महाप्रभु के विराजमान के लिए सब योग, सब नक्षत्र अनुकूल थे, सब ग्रह अनुकूल थे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के महाप्रभु से कहा, प्रभु सारे जगत को प्रतिष्ठित करने वाले आप हैं, आप जगत के आधार हैं, आपको प्रतिष्ठा करने की क्षमता प्रभु मुझ में नहीं है। आप स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, हम केवल आपके किंकर हैं। आप जैसा हम नचा रहे हैं, हम वैसा नाच रहे हैं। इसीलिए प्रभु अशेष जगदाधार, सर्वलोक प्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठाखिल व्यापिन, प्रासादे सुस्थिरो भवः। हे जगत के आधार, सारे लोक को प्रतिष्ठा करने वाले प्रभु आप हैं। आप स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठित कीजिए, इस प्रासाद में आप सुस्थिर होकर विराजमान कीजिए, प्रसन्नता पूर्वक विराजमान कीजिए। सबके कल्याण के लिए युग युग पर्यंत इस सिंहासन के ऊपर आप विराजमान करिए। कारण हे महाप्रभु, त्वयि प्रतिष्ठिते नाथः वयम सर्वे प्रतिष्ठिता। यदि आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हम सब प्रतिष्ठित हो जाएंगे। महाप्रभु को जिसने हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया, हृदय रूपी रत्न सिंहासन में, वह स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगा। और जिसने महाप्रभु को छोड़ दिया, उसको प्रतिष्ठा मिलने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी ने महाप्रभु से निवेदन किया है, और जैसे ही अथर्ववेद युक्त मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा कार्य आरंभ किया है, वहां क्या हुआ? यज्ञ कुंड से भयंकर नृसिंह, भीषण नृसिंह मूर्ति प्रकट हो गए हैं। बोल नृसिंह भगवान की जय। लेलिहानो जगत सर्वं समन्ताज्वल जिह्वया, कालाग्निरुद्रम शकलम ग्रसंतमिव चोत्थमम। लेलिहानो जगत सर्वम, मानो सारे जगत को ग्रास कर लेंगे। अपने भयंकर जीवा को लहलहाते, सिंहनाद करते, सोने जैसे जिनके रोए हैं, रोम हैं, वज्र जैसे जिनके नख हैं, वज्रदष्टाम, वज्र जैसे दांत हैं, जिन हाथों से हिरण्यकश्यप के हृदय को विदारण किया था, प्रहलाद की रक्षा के लिए जो भीषण मूर्ति प्रकट हुए थे, वही भीषण मूर्ति आज प्रकट हुए हैं। देख करके सब भयभीत हो गए। सारा मंदिर, सारा संसार कांपने लगा, सभी भयभीत होने लगे। सबको भयभीत देख करके देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, अनुग्रहाय अवतरत प्रत्युतैष भयप्रदः, सर्वे भयास्थिरतरा प्रलया संकिनो धुना। सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है, पर इन भीषण नृसिंह मूर्ति को देख करके प्रभु सब भयभीत हो रहे हैं, सब डर रहे हैं। आप भगवान की लीला को जानते हैं, महाप्रभु के मन को जानते हैं, आप भगवान के पुत्र हैं, इसीलिए ये भीषण मूर्ति कैसे प्रकट हो गए? वह सौम्य मूर्ति कहाँ गए? श्वेत पद्म नेत्र कहाँ गए? और ये भयंकर सूर्य चंद्र जैसे नेत्र कहाँ से आ गए?
सहस्त्र बाहु सहस्त्र भुजा लेकर के भयंकर अट्टहास सिंहनाद कर रहे हैं। तब वहां ब्रह्मा जी ने जो कहा उसको सभी सावधान होकर के भीतर धारण करना चाहिए। बोला नारद, आगे कलयुग आएगा और महाप्रभु को आगे सामान्य लकड़ी ना मान ले लोग, एक सामान्य काष्ट है, ऐसा सोच करके महाप्रभु की अवज्ञा ना कर लें। इसीलिए महाप्रभु ने अपना यह रूप दिखाया है। अवतीर्णम जगन्नाथम दृष्ट्वा दारु बपूधरम। महाप्रभु दारू रूप लेकर के आए हैं। देख करके अवज्ञाशन्ति वै लोका साक्षात् ब्रह्म स्वरूपिणम अतत्त्ववेधिनो मूढ़ा महिमानम विदन्विति। जो अतत्ववेदी हैं, माने जिनको वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख हैं, जो मूढ़ हैं, अपने आप को जो ज्ञानी मानते हैं पर ज्ञानी नहीं है, ऐसे लोग महाप्रभु की अवज्ञा न कर लें। ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। इनको सामान्य लकड़ी दारू मूर्ति ना समझ बैठे। इसीलिए महाप्रभु ने यह रूप दिखाया है। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी, बस यह रूप और सहा नहीं जाता, इस रूप को शांत कराइए। तो जैसे प्रहलाद जी ने स्तुति गा करके नृसिंह भगवान को शांत की थी, ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे हैं। महाभागवतों में प्रथम भागवत ब्रह्मा है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो। पहले भागवत भगवान के प्रथम भक्त हैं ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी नृसिंह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। नमस्तुते देववरैक सिंह नमस्तु पापौघ गजैक सिंह नमस्तु दुःखार्णव पार सिंह नमस्तु तेजोमय दिव्य सिंह नमस्तु सर्वाकृति चित्र सिंह नमस्तु ते क्लेश विमुक्ति सिंह नमस्तु ते दिव्य बपुर नृसिंह नमस्तु ते वीरवरैक सिंह नमस्तु ते दैत्य विदार सिंह नमस्तु ते देव स्वधिदेव सिंह नमस्तु वेदांत बनैक सिंह नमस्तु ते जोगी गुहैक सिंह नमस्तु ते सिंह वृषैक सिंह नमस्तु नीलाचल श्रृंग सिंह। नीलाद्र सिंह, हे नीलाचल सिंह, प्रभु आप देवताओं के बीच सिंह हैं। दुख रूपी गज को विदारण करने के लिए आप सिंह हैं। पाप रूपी समुद्र से पार करने के लिए प्रभु आप ही समर्थ हैं। मुनियों के हृदय में विराजमान करने वाले आप ही हैं। सभी क्लेशों को निवारण करने वाले प्रभु आप हैं। दैत्यों को विदारण करने वाले आप हैं। और नीलाद्रि कंदरा के भीतर उन्मुक्त विहार विचरण करने वाले नीलाद्र सिंह, आपको बार बार प्रणाम। स्तुत्वैथम दिव्य सिंहम तमिंद्रदुम्नम प्रजापति। महाप्रभु को स्तुति की है और स्तुति करने के बाद अथर्ववेद अंतर्भूत नृसिंह मंत्र द्वारा महाराज इंद्रदुम्न को दीक्षा दी है। क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं जब तक दीक्षा संस्कार नहीं होगा, गुरुदेव के अनुगत ये नहीं होंगे, तभी तक महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए दीक्षयित्वा मंत्रराजम साक्षात् अथर्वणोदितम। अथर्ववेद अंतर्भूत नृसिंह मंत्र के द्वारा इंद्रदुम्न को दीक्षा दी है। और जैसे ही दीक्षा संपन्न हुआ है, दीक्षित हो गए इंद्रदुम्न, गुरु अनुगत हो गए, उसी समय दर्शन कीजिए तो नृसिंह भगवान अग्नि उद्गार कर रहे थे, सिंहनाद कर रहे थे।
नृसिंहम शांत वपुषम, वह नृसिंह भगवान शांत हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। पहले जो दर्शन दे रहे थे वो उग्र नृसिंह थे, अब जो दर्शन दे रहे हैं वो शांत नृसिंह है। उग्र नृसिंह के पास लक्ष्मी जी भी नहीं जा सकती, भय से लक्ष्मी भी भाग गई थी पास से। अब जब शांत हो गए हैं, नृसिंहम शांत वपुषम लक्ष्मी संस्कृत बक्षसम, महालक्ष्मी हृदय में विराजमान है। और भगवान कैसे बैठे हैं? रत्न सिंहासन के ऊपर सुखासीनम साट्टहासम वीक्षन्तम श्रीमुखाम्बुजम सता मंडित वक्त्राब्जम दिव्य रत्नोज्ज्वलाकृतिम। सुखासीनम, हम जैसे बैठे हैं इसे कहते हैं सुखासन। पद्मासन क्लिष्ट होता है पर यह सुखासन है। बढ़िया सुखासन में बैठे हैं, चतुर्भुज रूप है, एक हाथ में चक्र, चक्रम पिनाकम दधतः, एक हाथ में चक्र पकड़े हैं, एक हाथ में पिनाक माने धनुष, पिनाक पकड़े हैं, और दो हाथ जानु प्रसारित कर अपने जंघा में रखे हैं और लक्ष्मी जी को देख रहे हैं। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी जी को देख रहे हैं। वीक्षन्तम श्रीमुखाम्बुजम, लक्ष्मी जी को देख रहे हैं। और जो बलदेव महाप्रभु हैं, सहस्त्र फणा लेकर के, फणा सहस्त्रम विस्तार्य, 1000 फणाओं से भगवान को छत्र दिए हैं। और जो सुभद्रा है वही महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है। देखा है महाराज इंद्रदुम्न ने और फिर पूछा कि पितामह, पहले उग्र नृसिंह का दर्शन हुआ, अभी लक्ष्मी नृसिंह का दर्शन हो रहा है, पर जिन दारू विग्रह का दर्शन हो रहा था, जिन पद्म पलाश कमल नेत्रों का दर्शन हो रहा था, वह विग्रह कहाँ गए और ये कैसे प्रकट हो गए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, राजा, जो बात नारद से कही थी वही बात इंद्रदुम्न से कह रहे हैं। जो रूप आप अभी देख रहे हो महाराज इंद्रदुम्न, ये भगवान का आद्य स्वरूप है। ये जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं आदि नृसिंह हैं। आद्या मूर्ति भगवतो नारसिंहा कृति नृपः नारायणेन प्रथिता। हे राजन, ये आद्य स्वरूप है। महाप्रभु की कृपा से आपको यह दर्शन हो रहा है, इसीलिए इनको कभी सामान्य लकड़ी मत समझना। खंडना सर्व दुखानाम, अखंड आनंद दानतः स्वभावो दारु रूपम ही पर ब्रह्म विधीयति। सभी दुखों को खंडन करने वाले, अखंड आनंद प्रदान करने वाले दारू रूप में विराजमान है, पर ये पर ब्रह्म है। इसीलिए मनसा कर्मणा, मन को निर्मल करके, समाराधय गोविंद अत्र दारु बपू धर्म, मन कर्म वाणी से निर्मल होकर के इन महाप्रभु की आप उपासना कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना की है कि देखो, पहले तो गुरुदेव भगवान को सुलभ करा देते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस जीव के ऊपर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि प्रभु महाराज इंद्रदुम्न ने त्वया भक्तिम प्रकुर्वतः, आपके लिए बहुत भक्ति की है, इसलिए इन राजन के ऊपर आप कृपा कीजिए। कैसी कृपा? महाराज को सेवा चाहिए, इसलिए हे महाप्रभु त्वन्मखम भोजः गलितम आज्ञामृतः, आप अपने मुख से आज्ञा दीजिए। आपका दर्शन तो हो रहा है पर आपकी वाणी सुनाई नहीं पड़ रही है।
मौन होकर के मत बैठिए। राजन को, महाराज इंद्रद्युम्न को अपने वचनों से कृतार्थ कीजिए। त्वन्मुखाम्भोज गलितमाज्ञामृत रसं नृपः पिपासुस्त्वां जगन्नाथ पश्यत्येष निमेषकम्। चातक की भांति ये प्रतीक्षा में है आपके मुख से आज्ञा सुनने के लिए। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है, पुनः लक्ष्मी नृसिंह चतुर्दह विग्रह के रूप में प्रकट हो गए हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की प्रतिमा उवाच, प्रतिमा से वाणी निकली है। स्वयं महाप्रभु कहते हैं, हे महाराज इंद्रद्युम्न प्रसन्नस्ते भक्त्या निष्काम कर्म भी त्वदन्येन दृशी सम्मन्येनाप्यवर्जितः। हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भक्त्या निष्काम कर्म भी, आपके निष्काम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए वरम ददामि ते भूपः, वर मांगो वर मांगो। राजा मांगने से पहले महाप्रभु वर दे रहे हैं। मई भक्ति स्थिरास्तुते, मेरे चरणों में तुम्हारी अखंड भक्ति हो जाए। और कहाँ वर मांगा कि मेरा वंश निर्वंश हो जाए, मेरे वंश में कोई नहीं बचे हैं? ऐसे भी जब ब्रह्मलोक से आए हैं, उनका वंश है ही नहीं, वंश जा चुका है। तो कोई बचा होगा तभी मांगेंगे प्रभु मेरा वंश निर्वंश हो जाए। राजा इंद्रद्युम्न ने केवल सेवा मांगी है, भक्ति मांगी है, और महाप्रभु ने भक्ति दी है और वरदान दिया है। हे राजन, आपके भक्ति से इस रत्न वेदी के ऊपर मैं युगों तक विराजमान होऊंगा। ये मंदिर बहुत बार टूटेगा, आक्रांतकारी लूटेंगे, पर इस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रासाद भंगे तस्थानम न तक्षामि कदाचन अनेन दारु वपुषा स्थास्यमत्र्य परार्धकम। ब्रह्मा जी के एक परार्ध आयु पर्यंत मैं यहाँ विराजमान रहूंगा। ये मंदिर बार बार टूटेगी। प्रासाद भंगे भी तस्थानम न तक्षामि कदाचन, इस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और कहाँ महाप्रभु चले जाएंगे? और जो द्वादश यात्रा, स्नान यात्रा, गुंडीचा यात्रा, चंदन यात्रा, पार्श्व परिवर्तन यात्रा, हरिशयन उत्थापन, चंदन यात्रा, सब महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि साल में एक बार मेरे जन्म वेदी पे मुझे ले जाना। 9 दिन यात्रा करके मैं आऊंगा। और जिस तिथि पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं, स्नान मंडप के ऊपर ले जाकर के मुझे मेरा अभिषेक करना। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ आकर के मेरा दर्शन करेंगे। आदि आदि आज्ञा महाप्रभु ने दी है। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।